चलिए स्टूडेंट, देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है कन्वेक्स मिरर। पिछले जो टॉपिक है ना, अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप बस एक लाइन लिख देंगे, है ना, आपको मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट बाय CB सर, है ना। ये वो पार्ट 1 था, ये पार्ट में दूसरा उसी के देने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कनकेव का कैसे कॉन्सेप्ट सिखाया था। एक अगर आपको सीख चुके हैं, केव मीन्स बोला था गुफा, है ना। तो गुफा ऐसे होता है और शेर इसके अंदर ऐसे आ रहा होता है, गुफा के अंदर ऐसे शेर आता है, तो वही होता था। केव मीन्स ऐसे बनता था और इधर पॉलिश होती थी और इधर ऐसे लाइट आती थी, फिर ऐसे फोकस चली जाती थी, इसको कनकेव बोलते थे। तो कन्वेक्स जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा सर। तो अगर एक चीज़ हमें पता है, दूसरी हमको ऑटोमेटिक पता हो जाएगी कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मिलने वाला है, देखिए चेक कीजिए, तो ऐसे कुछ सिचुएशन मिलने वाला है तो फिर यहाँ पर चीज़ें क्या निकल के आने वाली है वो हमको सर पता हो जाएगा, है ना। वो हमको क्या पता हो जाएगा कि अगर मेरी लाइट, देखिए अच्छा पहले ये मुझे बता दीजिए थोड़ा सा एक चीज़, कि इसको मैं डॉटेड लाइन से मिलाऊँ तो एक सर्कल टाइप होना, ये स्फेरिकल होता है पर मैं सर्कल की तरह इसको इमेजिनेशन करा रहा हूँ, आपको कल्पना करा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा बीच में? अब तो देखिए सेंटर इसका इधर जाएगा, ध्यान से समझिए। इसका सेंटर किधर जाता था? तो सर इसका सेंटर इधर जाता था, इधर सेंटर के बीच में फोकस हो जाता था। लेकिन ये उल्टा है ना ऐसे, तो इसका सेंटर इधर, तो फोकस किधर? इधर होगा सर। तो क्या कुछ होने वाली, लाइट अगर ऐसे आ रही है, सोचिए लाइट अगर ऐसे आ रही है तो कुछ रूल को पहले देख लेते हैं ना। जैसे वहाँ पे कुछ रूल स्टडी किए थे, तो यहाँ भी रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट देख लें, ओके। तो रूल फर्स्ट देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं, ये मेरा है और ये मैं इसको बना देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा किससे जाता है सर? तो सेंटर से जाता है। किससे जाता है? सेंटर से। सेंटर यहाँ पोल होता है, तो सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये हमेशा अंदर की तरफ क्या होता है? पॉलिश होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है। ठीक, मैंने अंदर की तरफ पॉलिश भी कर लिया। अब आपको बातें जो सिखाने जा रहा हूँ कि अगर ये, ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये था, इसके पैरेलल ये लाइट हम लेके जा रहे हैं, तो क्या होने वाली है? जो फोकस देख रहे हैं ना आप, फोकस देख रहे हैं आप, इस फोकस से लाइट ऐसे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अंदर तो आएगी नहीं, अंदर नहीं आएगी ना, अंदर तो डॉटेड है ना लाइन, अंदर नहीं आ रही है, ये तो पॉलिश है। लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंट रही है, रिफ्लेक्टेड रही हो जाएगा। तो सर यही क्यों होगा? तो इसका मैं एक लाइन में जवाब दे चुका हूँ कि ऑलवेज आप चेक कीजिए, ये नॉर्मल था तो आपने ऐसे जब इंसिडेंट रहे आप इसको करते थे ऐसे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड है, ये इसके इक्वल बनता था नॉर्मल से हमेशा ना। ये नॉर्मल था ना, मतलब बीच वाला। तो इसका से नॉर्मल कहाँ होगा? इसका नॉर्मल सर दिख नहीं रहा मुझे, आओ दिखा देते हैं। ये जो सी है ना, किसी सर्कल में नॉर्मल कहाँ? सेंटर से हमेशा जाता है 90 डिग्री टेंजेंट, वही बनता है। तो ये इसका नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइट है ना आपकी, नॉर्मल लाइट, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ऊपर चला जाता है ये। ठीक है, ये इंसिडेंट ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। अच्छा सर, ये तो एक चीज़ मुझे क्लियर हो गया। दूसरा सा रूल क्या है? तो दूसरा रूल देखिए आप, सेकंड रूल को देखिए, चेक कीजिए, बहुत आसान सा रूल वो भी है। सेकंड रूल आप चेक कीजिए, यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर सेंटर था। अगर लाइट फोकस की तरफ आ रही है, अगर लाइट ऐसे फोकस की तरफ आ रही है ना, ऐसा जैसे फील हो रहा है जैसे फोकस की तरफ आ रही हो, तो ये लाइट क्या करती है? यहाँ फोकस अगर है तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न हो जाती है, ऐसे चली जाएगी। इसे दिख नहीं रहा होगा, फिर से कर लेते हैं। अगर लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये लाइट ऐसे रिटर्न हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे रिटर्न हो जाएगी। इधर से आ रही है, इधर चली जाएगी, इधर से आ रही है, इधर चली जाएगी, है ना। ये बातें शायद आपको नहीं दिख रही होंगी, तो अभी क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ से फोकस पर ऐसे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले इधर चली जाएगी। ठीक है जी, इतना कोई डाउट तो नहीं है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, आने वाली को फर्स्ट कर देते हैं, जाने वाली को सेकेंड कर देते हैं। तो इधर आ रही तो ऐसे चली जाएगी। इधर कहाँ आ रही जी? इधर फोकस पर आ रही है तो वापिस ऐसे हो जाएगी सेकेंड लाइन। ठीक, अगर मैं सेंटर पर आ रही है, ज़रा देखिएगा थर्ड केस, ओके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो देख लेते हैं चीज़ों को, बहुत आसान ये सब चीज़ें होती हैं, इसको बेवजह आप टफ अपने दिमाग में रखते हैं, चीज़ें बहुत ही आसान है, ओके। थर्ड केस देखिए, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा जी। यस सर, बिल्कुल होगा। अगर लाइट ऐसे सेंटर पर आ रही, सपोज ऐसे सेंटर पर आ रही है ना, सेंटर पर ऐसे सेंटर पर आ रही, तो जाएगी कहाँ से? सेंटर से ही जाएगी, सेंटर से रिटर्न हो जाएगी। अगर लाइट सेंटर से आ रही तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाए, सेंटर से आ रही सेंटर से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है,
या फिर एक केस और हो सकता है कि इसके पोल पर ऐसे आएगी तो पोल पर ऐसे डिग्री बनाएगी, जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल ये बनेगा। यही 4 केस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बातों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ वेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बताइए, इन्फिनिटी पर है। तो क्या कुछ होने वाला है, कब की बात कर रहे हैं हम, कौन सा बनाने जा रहे हैं हम, कन्वेक्स मिरर की बात करने जा रहे हैं। किस मिरर की बात करने जा रहे हैं, कन्वेक्स मिरर। अरे ये वही मिरर है जब हम अपनी कार चला रहे होते हैं और कार के साइड में एक मिरर लगा होता है, कार के साइड में, और पीछे जब ट्रक आता है तो इस बड़े से ट्रक को इस मिरर में वो छोटू सा बनाकर दिखा देता है ट्रक को। तो इसी मिरर का नाम क्या है, कन्वेक्स मिरर है, और सीधा बनाकर दिखाता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट जब भी दिखाएगा तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। जब भी छोटा बनाएगा, ध्यान रखिएगा, छोटा बनाता है हमेशा। ठीक है ना। तो चलिए ये बातें आपको याद रहेंगी आई थिंक। अब मैं बातों को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट केस तो यही में रहेगा कि जब भी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है सर, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। बहुत दूर से लाइट आ रही है फिर तो देखिए कुछ केसेस को हम लेके चलते हैं। तो ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फोकस कर लेता हूँ, यहाँ मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो क्या होगा जी, लाइट ऐसे आएगी, किससे जाएगी सर, लाइट तो फोकस से निकल जाएगी। लाइट ऐसे आ रही थी ऐसे चली जाएगी सर, इससे आ रही तो 1 को आने वाली 2 को जाने वाली मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियर है। सर ऐसे लाइट आएगी, किससे होते हुए जाएगी बेटा, तो सर इससे होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 मैं ऐसे कर रहा हूँ बार बार, है ना। और भी सर लाइट आ रही है क्या, बिल्कुल आ सकती हैं। ये लाइट आ रही है, किससे होते हुए जाएगी सर, फोकस से होते हुए चली जाएगी। समझ आ रही है सर, ये लाइट आ रही है सर, किससे होते हुए जाएगी सर, फोकस से होते हुए। देखिए सभी के सब फोकस पर मिल रहे हैं क्या, तो यहाँ फोकस डॉटेड लाइन जब भी मिलता है, फोकस मिलता है, तो ऑलवेज याद रखेंगे कि वर्चुअल बनता है। और जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। तो यहाँ एक इन्फिनिटी से लाइट, बहुत दूर से लाइट आ रही थी, बहुत दूर से, उसी को इन्फिनिटी हम बोलते हैं। जैसे सन से लाइट आ रही है और भी बहुत दूर से आ रही है, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो वर्चुअल, इरेक्ट और वेरी स्मॉल बन रहा है क्या, देखें तो वेरी स्मॉल बन कहाँ पर रहा है, ये भी चेक किए, फोकस पर बन रहा है सर। यही 4 बातें इमेज के बारे में बोली जाती है। कौन कौन सी बातें हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वेरी स्मॉल है और फोकस है ना। इसको डायमेंशन भी बोल देते हैं वेरी स्मॉल को, है ना। अगर कोई स्टूडेंट अगर लिखता है वेरी डायमेंशन है ना, तो उसको आप गलत नहीं काटेंगे, वो भी स्टूडेंट सही लिख रहा है ना, वेरी डायमेंशन लिख दिया तो वो भी सही है, उसका भी लैंग्वेज सही है। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो सर वो लाइट ऐसे आ रही थी और बन कहाँ रही थी, फोकस पर। ये बातें क्लियर। सेकेंड देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, वही बातें क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छी तरह से क्लियर होने वाली हैं। ओके, नहीं क्लियर होंगी तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आप उसमें क्या मुसीबत है जी। आपके पास वीडियो है, आप जितनी बार उतनी बार देख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें ना। चलिए आइए, सर कैसे पहचानेंगे, तो सर कनकेव में तो सिर अंदर आ रहा था, अब सिर बाहर की तरफ रहेगा तो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए जी, ये आपका पहले कंडीशन थी। कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ व्हेन द ऑब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल और इन्फिनिटी के बीच में। पोल किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बहुत दूर इन्फिनिटी था तो कहीं भी इधर बीच में लाकर रख दीजिए, है ना। ऑब्जेक्ट को चले रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को मैं सोच रहा हूँ किसी और इसके से करके दिखा दें। चलिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत दूर कहीं रखती है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में मैं कहीं रखा हूँ ऑब्जेक्ट को। क्या होने वाला, आइए देखते हैं। अंदर की तरफ क्या होगा जी, अंदर सर मुझे पता है फोकस है और सेंटर है, 2 बातें मुझे पता है। लाइन को अच्छी तरह से देखिएगा सर। हम क्या करेंगे, एक लाइन तो सर ऐसे जाएगी, देखिए ये यहाँ से जैसे टॉर्च जलाते हैं आप, तो हर तरफ लाइट जाती है ना, हर तरफ उसी लाइट को, लेकिन सिर्फ 2 लाइट सबसे, मतलब 2 लाइट जहाँ मिलती हैं उसी को हम इमेज वहीं बनता है मेरा। ठीक है, ऐसे जाएगी सर किस से होते हुए जाएगी, तो पता है आपको सर, ये तो होते हुए जाएगी फोकस से, बाहर निकल जाएगी, डॉटेड लाइन फोकस से। ऐसा हमको फील होता है कि ये फोकस से होते हुए जा रही है। एक और लाइन को लेते हैं। ओके, तो सर दूसरी लाइन किससे जाएगी सर, सेंटर से जाएगी, ऐसे, ये ऐसे देखिए, जैसे लग रहा है कि सेंटर से होते हुए जा रही है ना। अंदर तो जाएगी नहीं ना सच में, क्योंकि अंदर तो पॉलिश है, तो ऐसा जाएगा और ऐसा बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है।
अब ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही हैं? तो ये दोनों लाइन जो मिल रही हैं यहाँ पर मिल रही हैं, जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इमेज कहलाती है। वहीं पर क्या कहलाता है? इमेज बनता है। और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ऐसे खड़े थे, अगर आप ये देखिए, अगर आप जो है ऐसे खड़े थे यहाँ पर, तो आपका इमेज जो है बनेगा ऐसे, सीधे बनेगा पर छोटा बनेगा, छोटू सा आप बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो छोटू सा बनाता है इसी का नाम है, कौन सा मिरर है सर? तो सर इसका नाम है कन्वेक्स मिरर। क्या नाम है इसका? कन्वेक्स मिरर नाम है इसका। अच्छा सर, ये तो बहुत आपने अच्छी बात सिखाई। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अब देखिए थोड़ी सी इमेज के बारे में, कुछ लाइन को लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना होता है आपको। तो पहली लाइन आप क्या लिखेंगे इमेज के बारे में? तो सर हम पहली लाइन लिख सकते हैं कि इमेज जो हमारा पोल एंड फोकस के बीच में बनता है। इमेज कहाँ मिल रहा है? पोल एंड फोकस के बीच में मिल रहा है। पहली लाइन हो गई सर। सर दूसरी लाइन आप क्या लिखना चाहेंगे? तो सर हम लिखना चाहेंगे कि वर्चुअल बन रहा है। जब भी डॉटेड लाइन से बनता है तो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल जब भी रहेगा तो सीधा तो बनेगा, इरेक्ट तो बनेगा। जब भी रियल रहेगा तो नोटेड, वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। और सर ये लाइन जो है ना स्मॉल साइज बना रही है, स्मॉल इन साइज है ना। इसका साइज कैसा ऑब्जेक्ट का, ये जो इमेज का साइज कैसा है? छोटू सा है, छोटा है ना। तो पोल एंड फोकस के बीच में वर्चुअल इरेक्ट हो गया और स्मॉल इन साइज हो गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका काम ओके हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ग्लास स्लैब में बहुत से स्टूडेंट को डाउट हो जाता है ना। कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये पैरेलल तो जाती है, ठीक सर, यहाँ पर आई और ये ई कैसे इक्वल हो जाती है, और ये बहुत सारी बातों को हम करेंगे। सर कब बेंड होती है, कब अवे चली जाती है, कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा पूरी लाइफ का कन्फ्यूजन ही फिनिश। आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, कब बेंड होगा, कब क्या होगा, है ना। बहुत सारी बातें हम करेंगे वहाँ पर। चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।